ये हमारी ईपीएफओ की वेबसाइट है। ठीक है, सारी चीज़ें यहीं पे है। हमने कुछ भी देखना है ना तो यहीं पे है। हमने बात करी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में 3 तरह की स्कीम है। ठीक है, ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई। तो ये हमें देखना है उसमें कैसे है, क्या है। फिर हमने बात करी थी रेट की। फिर रेट कौन कौन से है, क्या क्या रेट है, कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या है। ठीक है, चलो मैं पहले आपको दिखाता हूँ वो 3 तरह की स्कीम, उनके वो एक्ट अगर आपने पढ़ना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो कहाँ से पढ़ोगे। तो आप यहाँ पे जाओगे मिसलेनियस में। ठीक है, मिसलेनियस में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप डाउनलोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्ट एंड रिटर्न फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है पूरा एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इसमें ये तीनों तरह की स्कीम है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप डाउनलोड में जाके इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आप इसको पढ़ के देखना। कंट्रीब्यूशन रेट्स के लिए आपको कहाँ जाना है। देखो मैं एम्प्लॉयर पे यहाँ से गया ना, मैं एम्प्लॉयर सर्विसेज में और एम्प्लॉयर्स पे गया। एम्प्लॉयर्स पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे ये सर्विसेज में ये लिंक मिल रहे हैं और इम्पोर्टेंट लिंक्स कुछ ये दिए हुए हैं और कुछ डाउनलोड्स में ये दिया हुआ है। और डाउनलोड्स में आप जाके देखोगे तो कंट्रीब्यूशन रेट्स का आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। तो ये आ गया मेरे पास प्रेजेंट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देखो एम्प्लॉई के की सैलरी से जो कटता है वो 12% या 10% कटता है। कुछ केस में 10% कटता है, ज़्यादातर केसेस में 12% कटता है। ठीक है, पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई की सैलरी से कुछ नहीं जाता, ईडीएलआई में कुछ नहीं जाता, एडमिन चार्जेज में भी कुछ नहीं जाता। ठीक है, और एम्प्लॉयर की क्या जाता है, जो ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ में क्या लिखा है इन्होंने, पेंशन का कंट्रीब्यूशन का और ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है वो ईपीएफ में जाएगा एम्प्लॉयर का वाला। और डिफरेंस कौन सा है, पेंशन वाला कौन सा है, 8.33। अब 8.33 और 12% का जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली 3.67% ही आएगा। ठीक है, वो चला जाएगा ईपीएफ में और 8.33 जाएगा पेंशन में और 0.5% जाएगा ईडीएलआई में और 0.5% जाएगा ईपीएफ में। और ये कब से एप्लीकेबल है, 1/6 ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज में। ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल है, 1/6/2018 से। ठीक है, उससे पहले ये रेट कुछ ज़्यादा था। और 1/4/2017 से ईडीएलआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 0 कर दिया है। पहले इसमें भी चार्जेज जाते थे 1/4/17 से पहले। ठीक है, फिर ये दूसरी बातें जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसमें दूसरी बातों में क्या कि भी किस पे लगेगा ये, जिस एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड, 10% रेट किस पे लगेगा। कौन कौन 10% से करा सकते हैं, कि जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ईपीएफ में, जिनके जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल तो नहीं है लेकिन वो ले रहे हैं, वॉलेंट्री ले रहे हैं, तो वो 10% से करा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो है 0.5%, लेकिन किसी भी मंथ में वो 500 रुपये से कम नहीं हो सकते। मिनिमम 500 रुपये तो कराने ही पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज, अगर आपके पास एक एम्प्लॉई भी है। लेकिन अगर किसी मंथ में कोई भी एम्प्लॉई नहीं है, किसी की सैलरी बन ही नहीं रही है, तो मिनिमम 75 रुपये का चालान जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, सीलिंग 15,000 की है, ये भी होगी। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना सारे को। इसमें पिछले पुराने रेट भी है, कब कब कौन कौन से रेट थे। पीएफ कंट्रीब्यूशन सिंस 1952, तो 1952 में पीएफ एक्ट आया, 1952 से अब तक क्या क्या रेट में चेंज हुआ ये सारा यहाँ पे दे रखा है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है।